की पत्रकार वार्ता का मेन मुद्दा आपने आर्टिकल 370 पे रखा हुआ है। तो मैं जो लेटेस्ट डिसीजन जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो लेटेस्ट डिसीजन आया है, तो मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही रिस्पेक्ट करती हूँ और उस डिसीजन का वेलकम करती हूँ कि उन्होंने आर्टिकल 370 के लिए बोला है कि बीजेपी गवर्नमेंट का जो भी डिसीजन था वो हमारे जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही एक अच्छा गुड डिसीजन रहा था। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की जितना भी वो फैसला है उसको थारोली हम लोगों ने पढ़ा है, कुछ हमने न्यूज चैनल के थ्रू भी पढ़ा है और कुछ हमने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के थ्रू भी पढ़ा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया है कि जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शंस कई सालों से नहीं हो रही है, उन्होंने जोर दिया है कि ये इलेक्शंस जो है 30 सितंबर 2024 के आसपास जो है ये हो जानी चाहिए, ताकि के जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये हमारी J&K के लोगों को एक अच्छी सरकार जो है वो दे सके। हमारे विधायक, चुने हुए विधायक MLA जिनको बोलते हैं, जिनको की पब्लिक चुनती है, वो आएंगे और कैबिनेट के अंदर एक बहुत अच्छा जो है हमारी एक टीम जो है जो मंत्रियों के रूप में उभर के आएगी। और मैं पहले भी कई प्रेस वार्ता में ये कह चुकी हूँ कि एक विधायक का और एक सांसद का पब्लिक के साथ क्या रिश्ता होता है, वही रिश्ता होता है जो एक रूह का शरीर के साथ होता है। वही रिश्ता एक विधायक का वोटर के साथ होता है। वोटर विधायक को वोट देते हैं ताकि की मुसीबत पड़ने पर जब भी कोई कहीं उनको कुरीति दिखाई देती है, काम नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सेक्रेटरीट के अंदर जाते हैं, मंत्रियों को मिलते हैं और काम जो है आसानी से हो जाते हैं। और हर कोई जो है, जबकि हमारे यहाँ जम्मू यूटी में जो है जो LG की गवर्नमेंट चल रही है, हमारे ऑनरेबल मनोज सिन्हा साहब अच्छे से काम कर रहे हैं, अच्छे से जो है वो डिसीजन ले रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अच्छा सा मैसेज जो है वो जम्मू कश्मीर की तरफ से दे रहे हैं। मगर फिर भी हमारी पब्लिक की ये एक ही आवाज है। जैसे कि मैं एक पॉलिटिकल लीडर हूं, मेरे पास तकरीबन मैं 3-4 कॉन्स्टिट्यूंसीज को कवर करती हूं और वहां से मेरे फॉलोअर्स यहाँ आते हैं तो उनकी यही डिमांड होती है कि मैम इलेक्शन कब करवा रहे हो, मैम इलेक्शन कब हो रही है। तो हमारे पास जो है कम से कम आप एक जवाब देने की एक बात तो आ गई है ना, जो फैसला हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किया है कि इलेक्शंस जो है 30 सितंबर 2024 के आसपास हो जानी चाहिए जम्मू कश्मीर में, ताकि कि जम्मू कश्मीर की आवाम को एक अच्छी सरकार मिल सके जो कि उनके काम काज में उनकी बहुत ही सहायता जो है वो करने के लायक हो जाए। नवी ये जो हमारा स्टेटहुड का है, जो हम स्टेटहुड से हम यूटी में आए, जबकि वो हम चाहते हैं कि हम यूटी से फिर हमारा जो डिमांड है, बरसों पुरानी डिमांड चली आ रही है, मैंने भी बहुत बार बोला है और मेरे कई भाई बहन जो कि जम्मू के अंदर लीडर हैं वो भी प्रेस वार्ता करते रहते हैं कि हमें स्टेटहुड के दर्जे में दोबारा से लाइए। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद यही हिदायत दी है कि इनको जो है स्टेटहुड का दर्जा जम्मू कश्मीर को दिया जाए, ताकि जम्मू कश्मीर भी किसी से पीछे ना रहे। इसके साथ साथ हम यही चाहते हैं कि जो चुनाव हैं उनके लिए जल्दी से जल्दी करवाए जाएं, ताकि लोग अपने मंत्रियों से मिले, अपने विधायक से मिले, जो नए अच्छे काबिल विधायक जो हैं वो सामने आए, जो कि ईमानदार भी हों और लोगों का काम भी करने वाले हों। और नई गवर्नमेंट जो है, नई सरकार जो है J&K में आए, ताकि कि हमारी डेवलपमेंट्स जो हैं, ऑलरेडी भी काफी डेवलपमेंट्स हो रही हैं स्मार्ट सिटी के अंदर, और हमारी और ज्यादा डेवलपमेंट्स जो हैं वो हों। और अच्छे लीडर्स को हैं वो मैं चाहती हूँ कि अच्छे लीडर्स को मौका मिले कि वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करें। पब्लिक जो है, पब्लिक का भी एक दायित्व बनता है कि वो ऐसे अच्छे लीडर्स को जो है उनका साथ दें और उनको वोट देकर जिताने की कोशिश करें, ताकि कि वो हमारी देश का, हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट का ज्यादा से ज्यादा काम करें, ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट करें। हमारे यहाँ जो महंगाई की समस्या है, जो बेरोजगारी की समस्या है, जो यूथ हमारा अनएम्प्लॉयड यहाँ जम्मू कश्मीर का बैठा है, उनकी ये सारी समस्याओं को दूर करने के लिए, रेवेन्यू की समस्या है या कहीं कभी कोई परेशानी अगर जुडिशरी में आती है तो उसकी समस्या जो है वो सब देखने के लिए हमारी कैबिनेट का यहाँ होना बहुत लाजमी है। बहुत धन्यवाद। आज की जो प्रेस वार्ता है ये बहुत महत्वपूर्ण विषय पर है। वो विषय ये है कि जो लोकल अलॉटमेंट्स हैं,
जो 70 साल हो गए लोकल अलाटियों के ज़मीनों के मालिकाना हक नहीं है। ना तो सरकार इनको लोन देती है, ना ये अपनी मर्जी से मकान बना सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ चौकीदारी जो है वो अपनी ज़मीनों की कर रहे हैं। तो कल परसों मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर जी का एक बयान आया कि जो लोकल अलाटीज़ हैं हम उनको ज़मीनों के मालिकाना हक देंगे। हम उनका धन्यवाद करते हैं, परंतु जब सरकार अंतिम टेन्योर पूरा कर रही है, 10 साल हो चुके हैं और उससे पहले 60 साल कांग्रेस का जो शासन रहा, लोकल अलाटीज़ की सुध उन्होंने भी नहीं ली और सरकार जब आखिरी समय पे है तो जुगल किशोर जी का वो बयान आया। हम उस बयान का धन्यवाद करते हैं कि किसी ने सुध ली। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जन कल्याण संगठन का जो जन्म हुआ था उसका मुख्य जो हमारा एजेंडा था वो लोकल अलाटीज़ और जो उनको ज़मीनों के मालिकाना हक दिलाना था। और उस एजेंडे पर हमने गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया कि 70 साल हो चुके हैं लोकल अलाटीज़ को ज़मीनों के मालिकाना हक दिए जाएं। लोकल अलाटीज़ को ज़मीनों के मालिकाना हक नहीं थे, उसके कारण जितनी ज़मीनें तारबंदी में आई लोकल अलाटीज़ को 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया गया। जितनी भी ज़मीनें हाईवेज़ के अंदर आई लोकल अलाटीज़ को 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया गया। लोकल अलाटीज़ बैंक से लोन नहीं ले सकते थे अगर उनको अपने बच्चों को पढ़ाना होता था। लोकल अलाटीज़ को मकान अगर बनाना पड़े उन ज़मीनों पर तो कस्टोडियन के लोग उनको मकान नहीं बनाने देते थे। तो 70 साल तक लोकल अलाटियों के साथ अन्याय हुआ है। हमारी सरकार से एक विनती भी है और एक चेतावनी भी है कि 70 साल हो चुके हैं, अब लोकल अलाटी इंतज़ार नहीं कर सकते, क्योंकि 370 जब टूटा था तो सभी को आस थी कि नया जम्मू कश्मीर बनेगा, परंतु नए जम्मू कश्मीर में लोकल अलाटीज़ को ज़मीनों के मालिकाना हक नहीं मिले। इससे लोकल अलाटीज़ की चिंता और बढ़ गई है। लोकल अलाटीज़ बहुत बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर में रहते हैं, लिहाजा उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर सरकार लोकल अलाटीज़ को नज़रअंदाज करेगी तो उनको आने वाले समय में चुनावों में भी इसका जो नतीजा है वो भुगतना पड़ सकता है।